होम मेकर हो या वर्किंग वुमन, हमारे काम कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन सही प्लानिंग और थोड़ा थोड़ा करके किया जाए तो सारे काम आसान जरूर हो जाते हैं। मैं ट्विंस बच्चों की माँ हूँ और जब मेरे पास टाइम कम और काम ज़्यादा होता है तो मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:30 बजे का। मैं नहा वहा करके आ चुकी हूँ। नहाने जाने से पहले मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था और लंच में क्या बनेगा इसकी थोड़ी सी तैयारी करके रख दिया था पहले ही, जिससे मुझे अब काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और अब मैं चलती हूँ सीधा किचन में। किचन में चल के मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में आज मैं क्या बना रही हूँ, आज के लंच में मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े। सुबह लंच में क्या जाना है इसकी तैयारी एक रात पहले से ही शुरू हो जाती है। मतलब रात में ही डिसाइड करके बच्चे बता देते हैं कि सुबह लंच में उनको क्या ले जाना है। और भी छोटी छोटी तैयारी हैं जो रात से ही शुरू हो जाती हैं। जैसे रात में बच्चे अपनी यूनिफॉर्म लगा करके रख देते हैं। सॉक्स, हैंकी, जितना भी जरूरत का सामान होता है वो एक हैंगर में लगा करके और एक जगह टांग देते हैं। तो सुबह में उनको कोई भी सामान इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। सारा सामान एक जगह रखा हुआ मिल जाता है। वो बार बार मुझे भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं ये पूछने में कि मम्मा मेरा ये सामान कहाँ रखा है, या फिर मेरा ये सामान मिल नहीं रहा है, आप आकर दे दीजिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है स्कूल बैग लगाना। दिन का जो भी टाइम टेबल होता है उस टाइम टेबल के हिसाब से बच्चे रात में ही बैग लगा करके अपना रख देते हैं, जिससे सुबह में जो टेंशन होने वाली होती है या जो रोना धोना आपस में होने वाला होता है वो नहीं होता है। क्योंकि सुबह में अगर एक भी जरूरत का सामान नहीं मिलता है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और उसको ढूंढने में टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। वैसे तो इन कामों को करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही टाइम जाता है, लेकिन अगर ये काम हम रात में कर लेते हैं तो सुबह की आधी भाग दौड़ तो अपने आप ही खत्म हो जाती है। रात की यही 5-10 मिनट की तैयारी जो होती है ये सुबह का 1 घंटा बचा सकती है। यहाँ पर पकौड़े बन गए हैं। मैंने सिर्फ उतने ही पकौड़े बनाए हैं जितने बच्चों को टिफिन में ले जाने हैं। बाकी के मैं बनाऊंगी तो प्याज डाल करके बनाऊंगी। बच्चों को प्याज वाली पकौड़ियाँ नहीं पसंद है, इसलिए मैंने उनके लिए सिर्फ आलू की ही पकौड़ियाँ बनाई हैं। साथ ही साथ दूध भी गर्म करने के लिए रखना था तो वो भी मैंने रख दिया था। तो दूध गर्म हो गया है, बच्चों को भी दे दिया है और शिवाय यहाँ पर दूध पी रहा है। और मैंने इन लोगों का लंच भी लगा दिया है, साथ में पकौड़ियाँ भी बन रही हैं। तो सुबह का ये वाला जो काम होता है कि लंच और क्लीनिंग वाला, ये वाला काम मेरा निपट चुका है। यहाँ पर मेरे पास टाइम कम होता है ना, तो मैं एक साथ में कई सारे काम करती रहती हूँ, लेकिन सिर्फ वही काम करती हूँ जो काम हो सकते हैं। ऐसे सुबह का ज्यादातर टाइम किचन में जाता है तो किचन में 2-4 काम आप साथ में कर सकते हो। लेकिन अगर सोचो कि किचन में रहते हुए आप बेडरूम के काम कर लो या कहीं और के काम कर लो, वो नहीं हो सकता है। तो जहाँ पर जिस वक्त मैं होती हूँ वहाँ के काम कोशिश करती हूँ कि मैं निपटाते रहूँ और हाथ के हाथ सारे काम निपटा लूँ। वहाँ पे जो भी क्लीनिंग करनी है, सामान इधर उधर रखना है या और भी जो भी काम करना होता है, तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के सारे काम हाथ के हाथ सोचती हूँ कि मैं निपटाती रहूँ। आज मेरी लिस्ट का जो सबसे बड़ा काम है वो है किचन के सारे डिब्बे क्लीन करना और किचन में जो छोटी मोटी क्लीनिंग करनी है वो करूँगी। क्योंकि मैंने किचन का कुछ सामान मंगवाया था वो आ गया है और उसको डिब्बे में रखने से पहले मुझे डिब्बे साफ करने हैं। कुछ डिब्बे तो सिर्फ पोंछने से काम चल जाएगा और कुछ डिब्बों को धुलना है, तो देखती हूँ क्या कैसे करना है। उससे पहले इन लोगों को मैं स्कूल भेज दूँ, नहीं तो ये जब तक रहेंगे तब तक इनका कुछ कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। ये टिफिन का जो छोटा वाला बॉक्स था उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स दे दिए थे। उसके बाद इनको पकौड़ियों के साथ में कुछ और अपना इंतजाम करना था। ये लोग अभी वही कर रहे हैं। अभी के टाइम किचन की जितनी भी क्लिप्स मैंने ली हैं वो किचन की लाइट ऑन किए बिना ही ले ली हैं। एक्चुअली किचन के सामने आंगन है तो आंगन की लाइट हमेशा ऑन रहती है ज्यादातर। इसकी वजह से कभी कभार मैं किचन की लाइट ऑन नहीं करती हूँ। किचन में प्रॉपर रोशनी रहती है। तो आज भी लाइट ऑन करना मैं भूल गई। बिना लाइट ऑन किए ही मैंने सारे वीडियोस बना लिए हैं किचन वाले जितने भी हैं, इस वजह से वो वीडियो थोड़ी सी डल आई हैं। अब इन लोगों के स्कूल का टाइम हो गया था तो बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए और बच्चों के जाने के बाद फिर स्टार्ट होते हैं मेरे और बहुत सारे काम। बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं वापस आई तो सबसे पहले मैंने सोफे कवर वगैरह ठीक किए थे। उसके बाद लगी हूँ कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि बच्चों ने नहा करके जो कपड़े छोड़े थे वो कपड़े मुझे धुलने थे। बाकी के कपड़े, इस टाइम पे कपड़े वैसे भी बहुत निकलते हैं कि अभी का जो मौसम है कपड़े टाइम से सूखते नहीं है, इस चक्कर में कपड़े और निकलते जाते हैं कि जो कपड़े नहीं सूखे
उनको छोड़ो, दूसरे कपड़े निकाल करके पहन लो। ऐसे करके 3 से 4 जोड़े कपड़े सबके निकल रहे हैं एक्स्ट्रा, जो मुझे धोने पड़ते हैं और फिर सुखा करके रखने होते हैं। और ये काम मुझे बहुत ही बड़ा काम लगता है कि कपड़े धुलना, फिर सुखाना और फिर उनको फोल्ड करके अपनी जगह पे वापस रखना। और इस टाइम पे अगर एक भी दिन कपड़े ना धुले जाएं तो जैसे लगता है कितने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं एक साथ धुलने के लिए। इस टाइम पे मैं डेली मशीन लगाती हूँ, डेली ही कपड़े धुले जाते हैं। जो हाथ से धुलने होते हैं वो हाथ से धुले जाते हैं, जो मशीन से लगाने होते हैं मशीन से धुले जाते हैं। लेकिन कपड़ों को सूखने में 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है, और जब धूप निकलती है तब तो प्रॉपर सूख जाते हैं 1 दिन में। तो इस टाइम पे कपड़े पड़े ही रहते हैं 1-2 दिन तक। और इस मौसम में कपड़ों में अगर धूप नहीं लगती है तो कपड़े से जैसे अजीब सी स्मेल आया करती है, तो इस वजह से कपड़ों को अच्छे से सुखाना बहुत जरूरी होता है। मशीन लगा दी है, जब तक हमारे कपड़े धुलेंगे तब तक कर लेती हूँ मैं किचन के कुछ काम। तो बर्तन जितने भी निकले थे वो मैंने पहले ही धुल करके रख दिए थे। गैस स्टोव को साफ नहीं किया था क्योंकि चाय बनानी थी, तो मैंने सोचा चाय बनाने के बाद ही साफ करूंगी, तो ये फिर दोपहर तक के साफ रहेगा। गैस स्टोव साफ़ हो गया, उसके बाद मैंने कुछ डिब्बे निकाले हैं धुलने के लिए। कुछ में तो थोड़ा बहुत सामान रखा था, उसको खाली किया, और कुछ डिब्बे पहले से ही खाली थे जिनका सामान खत्म हो गया था, तो वो सारे डिब्बे निकाल करके रख दिए हैं मैंने धुलने के लिए। और फिर मैंने गर्म पानी लिया था और उसमें डाला है सर्फ और गर्म पानी से चिकनाई तो निकल ही जाती है जो डिब्बों पे लगी होती है। प्लस ये जो डिब्बे के ढक्कन है ना, ये थोड़े से जिगजैग टाइप की इनकी डिज़ाइन बनी हुई है जिसमें गंदगी फंस जाती है, तो इसको मतलब ब्रश से साफ करो तभी साफ होता है। अगर मैं सोचूं कि जैसे डिब्बे में मांजती हूँ जूने से तुरंत साफ हो जाते हैं, तो वैसा नहीं होता है। इसको ब्रश से अच्छे से साफ करो तभी साफ होते हैं। तो गर्म पानी से ये काम बहुत आसान हो जाता है। सारे डिब्बे के ढक्कन मैंने धुल करके रख दिए हैं, डिब्बे भी मांज दिए। तब तक मुझे याद आया कि ये कांच वाले डिब्बे भी हैं, इनको भी जब मैं धो ही रही हूँ तो सारे डिब्बे एक साथ में क्यों ना निकाल लूँ। तो सारे जो भी धुलने वाले थे वो भी निकाल लिया, जो नहीं धुलने वाले थे वो भी मैंने उठा के रख ही लिया धुलने के लिए, और सारे डिब्बे साथ में धुल दिया। होता है ना कि जब हम एक काम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो भी दिखता जाता है, फिर आता है कि यार जब हम ये कर रहे हैं तो ये भी साथ में कर ही देते हैं। ऐसे करके कब हम थोड़े काम को ज़्यादा बना लेते हैं हमें खुद नहीं पता चलता है, और अच्छी बात ये है कि वो काम हो भी जाते हैं। सारे डिब्बे वगैरह धोने के बाद फिर वॉश बेसिन को अच्छे से चमका दिया था। फिर मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, और मैं सच बताऊँ तो मैं जब घर पे अकेले रहती हूँ ना, मेरे काम डबल स्पीड में होते हैं और सारे काम टाइम से पहले हो जाते हैं। जैसे मेरे दिमाग में हर काम के लिए एक डेडलाइन होती है कि कपड़े अगर धोने हैं तो कपड़ों का चलो मशीन में धो रहे हैं तो उसका 42 मिनट का एक कंफर्म है। अगर मैं हाथ से धुलती हूँ तो हाथ का भी है कि हाँ जितने कपड़े हैं उतना टाइम लगेगा, तो इतने अगर थोड़े कपड़े हैं 10 मिनट वाले तो 10 मिनट में हो जाएगा, या आधे घंटे के हैं आधे घंटे में हो जाएगा। तो मैं काम के हिसाब से पहले ही उसका डेडलाइन तय कर लेती हूँ कि इतने टाइम में मेरे काम हो जाएंगे। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ तो मेरे काम ऐसे होते हैं कि मुझे दोपहर में बच्चों को स्कूल लेने जाना होता है, तो जिस टाइम पे उनका स्कूल होता है, कभी मुझे 12 बजे जाना होता है या कभी 1:30 बजे जाना होता है, जिस हिसाब से उनकी छुट्टी होती है उस टाइम लाइन के अंदर ही मुझे अपने सारे काम निपटाने होते हैं। जो एक्स्ट्रा कुछ काम करना होता है, जैसे फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, मंदिर क्लीन करना है, या कुछ ऐसे काम है जो एक्स्ट्रा हैं। जैसे आज मैंने डिब्बे क्लीन करने का काम किया है तो ये भी एक एक्स्ट्रा काम ही था। जो भी एक्स्ट्रा काम होता है वो मैं लिख लेती हूँ, और सारे काम मैं उसी टाइम लाइन के अंदर ही करती हूँ। उस टाइम लाइन में ही मुझे आराम भी करना होता है और घर के काम भी करने होते हैं, और जाने से आधे घंटे पहले मुझे फ्री भी होना होता है क्योंकि तैयार होकर के फिर बच्चों को लेने भी जाना पड़ता है। और स्कूल से बच्चों को लेकर के जब मैं वापस आती हूँ उसके बाद तो काम मेरे बिल्कुल हो ही नहीं पाते हैं। ज़्यादातर मैं बच्चों के साथ ही बिजी हो जाती हूँ, जैसे उनको खाना देना है, कपड़े चेंज कराना है, फिर उनको थोड़ी देर के लिए अगर सो रहे हैं तो सुलाना है, नहीं तो फिर टीवी देख रहे हैं, या उनका वर्क कंप्लीट कराना, जो भी काम होते हैं बच्चों के आ जाने के बाद स्कूल से जब वो वापस आ जाते हैं उसके बाद सच बताऊँ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। आप लोगों के घर में बच्चे हैं, स्पेशली छोटे बच्चे हैं, तो आप लोग शायद मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। थोड़ी देर मैंने आराम किया, 10-15 मिनट बैठ करके फ़ोन चलाया, देखा। उसके बाद फिर से मैं लग गई थी किचन में, क्योंकि यहाँ का भी आधा काम हुआ और आधा काम बच गया था। उस टाइम मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि कपड़े सुखाने जाना था, धूप अच्छी निकली थी। वापस आकर के सबसे पहला काम था दूध गर्म करने का, जो मैंने सुबह में नहीं किया था क्योंकि सुबह में जितना दूध चाहिए था उतना रखा हुआ था, तो वही मैंने फ्रिज से निकाल करके गर्म कर दिया, बच्चों को दे दिया था। और चाय भी बन गई थी, इसलिए दूध गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे मैंने ये वाली जो रैक रखी है इसको हटा करके इसके नीचे भी अच्छे से पोंछ दिया है, और ये सारे डिब्बे जो मैंने धुले थे इनको उल्टा करके रख दिया है ताकि इनका पानी निकल जाए। अब यहाँ पर किचन
पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। और इधर मैं साइड में दिखाती हूँ, दूध भी गर्म हो गया है, मैंने इंडक्शन बंद कर दिया है। इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, फ़ोन को चार्जिंग पर लगा करके फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने स्कूल से वापस आने के बाद बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज कराए और फिर मैंने खाने में बनाया था सब्जी, चावल, रोटी। तो खाना खाया और इस टाइम पे सबको कफ एंड कोल्ड हो रखा है, तो अचार, दही और जो भी खट्टी चीज़ें हैं सब कुछ अवॉइड करती हूँ। खाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग लेट गए थे, लगभग आधे घंटे के लिए, और इन लोगों को मैंने कोशिश की सुलाने की, ये लोग नहीं सोए तो मैं भी उठ गई थी और थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने लूडो वगैरह खेला और सिवाय कुछ बना रहा था क्राफ्ट तो वो उसने अपना वो किया। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ आद्या के बाल। इनके बालों का ऐसा है कि सुबह में इसको मैं चोटी बना करके स्कूल भेजती हूँ, स्कूल से आते ही चोटी खुल जाती है, फिर घर में जब तक रहती है तब तक ऐसे खुले बाल लेकर के घूमती। फिर शाम को ट्यूशन के टाइम में मैं फिर इसकी चोटी बनाती हूँ और ट्यूशन पढ़ने के बाद फिर चोटी खुल जाती है। और फिर रात को सोने के टाइम ये चोटी बनाती है कभी कभार अपने आप से, ढीली ढीली सी, जो ये खोलती नहीं है, अपने आप ही खुल जाती है। इसके बालों को बांध करके रखना बड़ा मुश्किल काम है। फिर शाम में ये जल्दी आ गए थे तो लेकर के आए थे समोसे, इमरती और रबड़ी, तो ये हम लोगों ने खाया। फिर बच्चे चले गए थे ट्यूशन पढ़ने और मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि इस टाइम पे हम दोनों को कफ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसलिए मैंने यहाँ से लिया है लेमन ग्रास जो मैंने छत पे लगा रखी है। और मैंने इसके साथ में ही तोड़े थे अजवाइन के पत्ते, इन दोनों को डाल करके फिर मैंने बनाई थी चाय। और ये वाली चाय जो होती है जुकाम के लिए बहुत सही होती है। भी जुकाम वगैरह होता है तो मैं इसकी चाय बनाती हूँ, और नहीं भी होता है तो कभी कभार ऐसे भी मन होता है तो बना करके हम लोग पी लेते हैं। लेमन ग्रास तो वैसे भी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।